अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक ऐसा खाने में आइटम है जो कि बरे सगीर क्या पूरी दुनिया में खाया जाता है, जिसको हम चावल कहते हैं। पंजाबी ज़ुबान में उसको मूंजी भी कहा जाता है। मेरे एक दोस्त हैं, उनका चावलों का ये कारोबार है, तो आज एक ज़रूरी काम से उनके पास था, तो ऐसे ही सोचा कि ये बुनियादी सी चीज़ें हैं आप लोगों के साथ भी शेयर करें। ये जो आपको बोरियां नज़र आ रही हैं, जब चावल काश्त किया जाता है और उसको कटाई की जाती है, तो उसके बाद फिर ये बोरियों में जो है यहाँ पे जमा हो जाता है ख़रीदने के बाद। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ। वो सामने एक खुला मैदान है जहाँ पे उन्होंने सुखाने होते हैं चावल। इस चावलों को सुखाने के बाद फिर दोबारा से बोरियों में जमा किया जाता है। बोरियों में जमा करने के बाद फिर इसके ढेर लग जाते हैं। सबसे पहला मरहला जो है वो मैं आपके साथ ज़रा अभी शेयर करता हूँ कि सुखाने के बाद इन बोरियों में चावल पैक होने के बाद इसके मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ हैं, जैसे कायनात है, सुपर है, 1509 है। तो ये मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ का चावल जो है उसको फिर मुख्तलिफ़ जगहों पर इस तरह इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के बाद पहला प्रोसेस है, ये एक मशीन है, इसमें इन चावलों को वो डालते हैं। ये आपके साथ मैं शेयर करता हूँ जी। इस जगह पर जो है वो चावल डाला जाता है। यहाँ से उसकी जो अर्ली फिल्ट्रेशन या प्रोसेसिंग है वो होती है। ये सारी उसी की मशीनरी है, बड़ी बड़ी मोटरों पे। तो उसमें से मिट्टी वगैरह जो है वो निकल जाती है। आप कह सकते हैं कि चावलों की बुनियादी सफाई जो है वो हो जाती है। उसके बाद छिलके समेत ये चावल यहाँ पे आ जाता है, बोरियों में भरा जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से वो जिस तरह आपके घरों में पानी की मोटर का एक वॉल्व होता है, वॉल लगा हुआ है, तो वो इसमें चावलों को भरते हैं। यहाँ से भरने के बाद अगला मरहला है जो है वो आपको प्रोडक्शन प्रोसेस दिखाते हैं जी। चावल बनते कैसे हैं, खेत से लेके आपकी डाइनिंग टेबल तक पहुंचते हुए चावल कौन कौन से मराहिल में से गुज़रता है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाए। ये जितनी बोरियां हैं उनमें से चावल सबसे पहले इस मशीन में डाला जाता है। ये इस मशीन में ये जो जगह बनी हुई है, यहाँ पे नीचे बोरी उल्टा दी जाएगी और बोरी उल्टा के जो है वो चावल यहाँ से, ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से वो चावल ऊपर पाइप के ज़रिए चला जाता है। और उसके बाद फिर आगे आ जाते हैं। इसकी थ्रेशिंग होती है जिसमें चावल जो है वो होल से अलहदा किया जाता है। ये मशीनें अच्छा, इस मशीनरी में चावल की ग्रेडिंग भी होती है और इसमें एक चावलों के जो टुकड़े होते हैं, जिसको हम अपनी ज़ुबान में चावलों का टोटा कहते हैं, कुछ इलाकों में उसको नक्कू भी कहा जाता है, वो अलहदा किया जाता है। और उसकी क्वालिटी के हिसाब से, ग्रेडिंग के हिसाब से चावल जो है वो अलहदा अलहदा पाइप्स के ज़रिए निकलना शुरू हो जाते हैं, दोबारा से ऊपर जाते हैं, फ़िल्टर किया जाता है। और उसके बाद फाइनल प्रोसेस है कि ये एक पाइप है जहाँ से ये चावल जो हैं ये इस जगह तक पहुँचते हैं। इसमें ये जो चावल इस वक्त यहाँ पर है, ये सुपर बासमती है। और सुपर बासमती जो है, इसके लिए क्वालिटी वैसे तो चेक करने वाले जो है वो उसको हाथ पे जब चावल लेते हैं तो उनको पता चल जाता है, लेकिन कहते हैं कि इस चावल की जो ख़ास पहचान है वो इसमें से आने वाली बासमती एक खुशबू है, जिसकी वजह से इसको पहचाना जाता है। यहाँ से फिर ये चावल जो है ये बोरियों में पैक होता है और बोरियों में पैक होने के बाद फिर इस प्रोडक्शन से निकलकर ये आगे सेल कर दिया जाता है। ये कोई बहुत बड़ी मिल नहीं है, राइस मिल, क्योंकि मैं इस वक्त गुजरात खारियाँ के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पे मैंने आज कोई ऐसी मिल्स भी देखी हैं जो कि माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े स्केल पर हैं। लेकिन ये एक बहुत अच्छा
यूनिट है। इस कारोबार के हवाले से मैंने पूछा था जी उनसे, वो कहते हैं तकरीबन एक दरमियाने दर्जे की, बहुत बड़ी नहीं, दरमियाने दर्जे की मिल जब चलती है तो उसको सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए सीज़न शुरू होते वक्त तकरीबन 50 करोड़ का जो है वो रॉ मटेरियल या चावल मूंजी वो किसानों से ख़रीदनी पड़ती है। उसके बाद फिर इसकी प्रोसेसिंग होती है। ये चावल जो है इसके बाद बड़ी मंडियों में भी बिकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ब्रोकर हैं, इसको यहीं से ख़रीद के अपने ब्रांड के तहत पैक करके फिर इसको आगे भी सेल करते हैं, बैरून मुल्क भी भेजा जाता है। लेकिन जी बड़ा मज़े का तजर्बा रहा मेरा ये जानने का कि चावल हमारे हाथों तक जो पहुंचता है वो किन किन मराहल में से होके पहुंचता है। सो चावल खाइए। वैसे किसी ने खूब कहा था कि चावल की फसल ऐसी है जिसको पानी बहुत चाहिए होता है, चावल पकते हुए भी पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और चावल खाने के बाद भी प्यास बहुत लगती है। तो ये पानी की फसल है जी, पानी और चावल का चोली दामन का साथ है।